Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि अपनी महामैराथन सीरीज कह लीजिए आप या फिर कह लीजिए इसको 500 क्वेश्चंस। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो काम के होंगे और जो डिस्कशन है वो भरपूर एनर्जी के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी शिक्षण शास्त्र की। तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन से। कल आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कुछ 10,000 आप लोगों ने लाइक दिया इस वीडियो पर, 1-2% डिसलाइक है जिसका कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। तो बहुत मतलब अपने आप में ये तो स्टैटिस्टिक्स मैं बता रही हूँ, अदरवाइज कल बहुत मजा आया डिस्कशन में। तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज भी और इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं आप लोगों की चैट देखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इतने आप लोग आंसर करना शुरू कर सकते हैं। ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स ने, बीएस ब्लूम ने, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने क्या दिए हैं, कुछ अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर के लर्निंग के डोमेन्स यानी अधिगम के पक्ष दिए हैं। ठीक है, तो वो 3 पक्ष हैं, हम सभी जानते हैं। एक है संज्ञानात्मक, दूसरा है मनोप्रेरणा और तीसरा क्या होगा, ये आपको यहाँ फिल करना होगा। तो वो आप सोचिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इससे पहले मैं देखती हूँ आप लोगों के कमेंट। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली जो तैयारी है आपकी बेहतर चल रही होगी और आप घरों में होंगे, सेफ होंगे, ध्यान रख रहे होंगे अपना, जो कि इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। पढ़ते जरूर रहिएगा, कम पढ़िए ज्यादा पढ़िए, बट कॉन्टिन्यूटी बना के रखिएगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। सभी को वेलकम है, नए पुराने सभी लोगों को, देश भर से जुड़े हुए हैं आप, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए सही है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं कल आप लोगों के, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के। आंसर करो, चलो ऑप्शंस देते हैं और इंग्लिश वाले थोड़ा कोऑपरेट करेंगे कुछ दिन, फिर इंग्लिश पे आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक का ऑप्शन है तो संज्ञानात्मक तो हम वैसे ही हटा देंगे जब वो पहले से दिया हुआ है। तो ज्ञानात्मक कुछ होता नहीं है ना। शारीरिक क्षमता जैसा सिर्फ एक नहीं होगा, जो साइको मोटर है वो यहीं पर आ चुका है। आंसर क्या होगा इसका, भावात्मक होगा, यानी कि जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। 3 डोमेन है बीएस ब्लूम के अनुसार। वो 3 डोमेन कौन से हैं, एक है आपका कॉग्निटिव जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक पक्ष जिसको आप अपने हेड से जोड़ सकते हैं, है ना, हेड से जोड़ सकते हैं मतलब ब्रेन से जोड़ सकते हैं। दूसरा है आपका अफेक्टिव जिसको हम इमोशनल या फिर आपके इमोशन से जोड़ सकते हैं, सामवेगिक पक्ष कह सकते हैं जिसको हम मतलब आपके हार्ट से जुड़ा हुआ होगा। और थर्ड जो है दैट इज साइकोमोटर यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, हैंड से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। ये इस तरीके से ये एसोसिएट करके हम समझ सकते हैं। ठीक है बात, तो बिल्कुल मैं ध्यान रख रही हूं, आप भी रखिए। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, आंसर कीजिएगा। आज भी देखिएगा कितने सही क्वेश्चंस हैं, आज क्वेश्चन ज्यादा हैं तो टाइम लग सकता है, पेशेंस के साथ बैठिएगा। पहला है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी कि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पहला ऑप्शन है स्लाइड। जो स्लाइड्स नहीं होती, जो स्लाइड्स जैसे कि कई बार मैं भी यूज करती हूँ और भी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में यूज होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट शीट्स भी होती थी। ठीक बात, तो बिल्कुल आंसर कीजिए फटाफट से। दूसरा है टीवी, तीसरा है चार्ट, फिर है आवाज रिकॉर्डर। तो इनको मैच करना है। हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 के अंदर और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं, गलत हो गया आंसर। क्यों हो गया गलत, क्योंकि देखो स्लाइड जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर से, मतलब स्लाइड क्या है, एक साधन है। ठीक है, दूसरा टीवी, चलो इसको भी छोड़ दो, अगर नहीं समझ आया इसको छोड़ देंगे हम, अगर पेपर में गए हैं क्वेश्चन देख रहा। टीवी तो हमें पता है दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, मतलब कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑडियो विजुअल 3 प्रकार के एड्स होते हैं। एक होता है ऑडियो मतलब श्रव्य साधन जिसमें आपका क्या आ जाएगा, रिकॉर्डर आ जाएगा, जैसे रेडियो वगैरह है। दूसरे होते हैं विजुअल जिसमें आप देख सकते हो, ये बोलेंगे नहीं, जैसे कि आपका ये जो स्लाइड वाला है, या फिर यहाँ पर चार्ट की कह सकते हैं, तो चार्ट बोलेगा नहीं, चार्ट पे आप देख सकते हैं, मतलब विजुअल हो गया। थर्ड होते हैं ऑडियो विजुअल, मतलब जिनमें आवाज भी है और विजुअल भी हैं, जैसे मैं और आप अभी जुड़े हुए हैं तो ये ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप मैच करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। ठीक, मतलब फर्स्ट के साथ फोर्थ जाएगा, फर्स्ट के साथ फोर्थ जाएगा, सेकंड के साथ आपका थर्ड जाएगा। जो टीवी है वो दृश्य श्रव्य है, चार्ट सिर्फ और सिर्फ दृश्य है, देख सकते हो, आवाज रिकॉर्डर श्रव्य है। तो ये बहुत ही कम समय का क्वेश्चन है जिसको हमने थोड़ा सा टाइम लेके डिस्कस किया है ताकि आप पेपर में कम टाइम ले पाए। अगर यहां टाइम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता है, यानी कि सीडीपी इन शॉर्ट में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये टॉपिक।
साउंड प्रॉब्लम नहीं आ सकती, यहां से एकदम मैजिकल साउंड आ रही है, वो बात अलग है कि आपके कानों में ना जा पा रही हो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। तो निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता यानी कि क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? ठीक, तो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ठीक है बात। तो नवीन कार्य की खोज, ये तो होती है कुछ नया बनाना। मौलिकता मतलब कि ओरिजिनलिटी, उत्पादकता या फिर अपरिवर्तनशीलता, इसको एलैबोरेशन कह सकते हैं। हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, क्या, किसके? क्रिएटिविटी के। 4 एलिमेंट पढ़े थे हमने, 4 तत्व पढ़े थे। क्या होगा जो सृजनात्मकता है? ओरिजिनल काम होगा इसमें, मौलिक काम होगा, ओरिजिनलिटी होगी। ठीक है, अगर आपने कुछ नकल करके दे दिया तो वो ओरिजिनल नहीं है ना। तो लेट्स लर्न जो है अपने आप में ओरिजिनल एक चैनल है, अब कोई और कुछ और बना ले लिख करके, है ना। तो खैर मजाक की बातें हैं सब। नवीन कार्य की खोज, नवीन कार्य की खोज मतलब कुछ नया करना, नया करना बिल्कुल सही बात है, मौलिक करना। दूसरा क्या है? उत्पादकता। लेकिन हमने एक बात समझी थी, अपरिवर्तनशीलता का मतलब है फिक्स, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है? फ्लेक्सिबल होगी। भाई आप चेंज भी तो कर सकते हैं ना, एक बार आपने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, आप दोबारा कुछ नया तरीका अपनाएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है क्रिएटिविटी के अंदर। 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, 4 एलिमेंट्स शायद आपको याद होंगे। हमने बात की थी ओरिजिनलिटी की, हमने बात की थी आपकी फ्लुएंसी की, फ्लेक्सिबिलिटी की और इलेबोरेशन की, कि सार्थकता क्या है, ये चीज उत्पादक भी है, कुछ काम की भी है, या सिर्फ ऐसे ही हवा में अपनी ईगो को खुश करने के लिए बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया। रोशा शाही का धब्बा परीक्षण निम्न में से बना होता है, मतलब रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है, हरमन रोशा ने दिया था। इसमें कितने बेसिकली पत्ते कह लीजिए आप, कार्ड्स कह लीजिए, और किस किस तरह के होंगे ये बताइए। बहुत बड़े आदित्य, हम सभी बेहतर और ग्रेट ही हैं, है ना, सभी के लिए कॉमन है ये। कोई भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये मत पूछा करो, ये तो सेशन ही इस बात का है। बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए फटाफट से। और कैसी चल रही हैं छुट्टियां? कहना तो गलत होगा, बट सावधानी ही कह सकते हैं, बट फिर भी ऑब्वियसली घर पे हैं तो कह सकते हैं टेक्निकली। बताओ एक बार, आंसर बताओ। बहुत ही गलत आंसर है। 10 काले और सफेद, सिर्फ काले पत्ते हो सकते हैं क्या? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, 5 काले और सफेद मतलब 5 ब्लैक एंड व्हाइट और 5 कलर्ड इसमें कार्ड्स होंगे, टोटल 10 कार्ड्स होंगे। दिया था इसको हरमन रोशा ने 1921 में। ठीक है, हरमन रोशा ने दिया था, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हो इनको। ठीक है, हरमन रोशा। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली पर्सनैलिटी को मेजर करने का एक टेस्ट है, व्यक्तित्व की परीक्षण का। ठीक है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट की एक टेक्निक है जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट का हिस्सा कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखेंगे एक बार। जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है। बात करते करते बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया आया है, कल से आपके लिए हंसने के लिए कुछ स्पेशल मिलेगा हर वीडियो में, जब तक ये क्वारंटीन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन कह लीजिए आप। तो अब फटाफट से बताओ। सही है, सही है। दीपिका क्या हुआ, कहाँ वास्तविकता नजर आई आपको? बताइए एक बार। 25 का सी, वैध। भाई बात हो रही है कि जब ओके, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है, मतलब एक बच्चा था सेम, मान लो ये हिमांशी थी, और दूसरी बार एग्जाम लिया जा रहा है सेम। ठीक है, और उसमें पहले जैसा ही परिणाम है ना, पहले जितना ही नंबर आए अगर, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहेंगे? या ये जो परीक्षण है, मतलब टेस्ट की बात हो रही है, ये टेस्ट कैसा टेस्ट है जिसमें सेम बच्चा है और मार्क्स भी सेम आए हैं मल्टीपल टाइम्स लेने पर एग्जाम? बताएं एक बार। वी ऑल आर बेस्ट, बताओ, आंसर करो फटाफट से। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। जिन्होंने सीसीई की वीडियो देखी है उन्हें पता है ये क्या है। विश्वसनीय है टेस्ट, रिलायबल है। मैं एग्जांपल भी देती हूँ एक बहुत कॉमन सा, आपका वो दोस्त जो हमेशा काम पढ़ने पर काम आ जाए, वो क्या है? रिलायबल है, विश्वसनीय है, जो आपके किस्से किसी और को ना बताए जा करके। ठीक है,
तो ये रिलायबल है, जो टेस्ट है, जो ये परीक्षा है, जो परीक्षण है, विश्वसनीय है। जितनी बार लोगे रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन शर्त क्या है, जो नॉलेज है या जो लर्नर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया आपने कहा दोबारा पेपर दे देना और जाकर के वो किताब से फर्रे बना करके ले आए या पढ़ के आ जाए, तो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर सैंपल सेम है तो रिजल्ट भी सेम आएगा, चाहे कितनी भी बार एग्जाम हो जाए। तीन चीजें होती हैं एक वैलिड टेस्ट की, या फिर सॉरी एक मानक स्टैंडर्ड परीक्षण की, जिसको हम कहते हैं, तो वो होगा एक रिलायबिलिटी, दूसरी होती है वैधता, वैलिडिटी। भाई जो चीज चेक करनी है वही चेक करे। अब सीटेट का एग्जाम आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी को चेक करेगा या फिर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को चेक करेगा, तो ऐसा नहीं है अब वो वहां आपसे पूछने लगे पूरा साइंटिफिक मैथ्स दे दे भर भर के, तो वो वैलिड नहीं हुआ। वैलिडिटी मतलब जिस चीज के लिए बना है उस चीज का ही प्रयोग किया जाए। मानक मतलब कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डाले जाएं, ऐसा ना हो जो मन करा वो उठा करके डाल दिया। एक